हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NKY GK मास्टर में। आप इस वीडियो में देखिएगा रेलवे ग्रुप डी का जो न्यू बुक है खान सर का, जिसमें टोटल जो है 7 लेवल का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वाक्य सहित, और 24 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। सेट नंबर 17 इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। लेवल 5 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच जो भी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है NKY GK मास्टर, ठीक है। NKY GK मास्टर करके सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल साइंस से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है समान मान के 4 प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है 8 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान है, तो क्या होगा? आपको जो है टोटल 3 से लेकर 5 सेकंड, ठीक है, 3 से लेकर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसी बीच में आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान जो है 2 ओम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन करेंगे, ठीक है, आंसर बस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न ग्राफ में जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें VI का संबंध दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर V और I का संबंध जो है दर्शाया गया है। यहाँ पर 36 में I है और ऊर्ध्वाधर में V है। यदि प्रतिरोध बिंदुओं A, B और C पर ज्ञात किया जाए तो पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है सभी प्रतिरोध समान है, C पर प्रतिरोध B पर के प्रतिरोध से कम है, B पर प्रतिरोध A पर के प्रतिरोध से कम है, B पर प्रतिरोध A पर के प्रतिरोध से अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B पर प्रतिरोध जो है A पर के प्रतिरोध से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सही चुने। सही चुनने के लिए दिया गया है। यहाँ पर है जहाँ V बराबर विभवांतर, ठीक है, V माने विभवांतर, I का मतलब है धारा और R का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर सही चुनने के लिए कहा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर? फार्मूला क्या बनेगा? तो विभवांतर बराबर हो जाएगा आपका धारा गुणित प्रतिरोध, ठीक है, धारा गुणित प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शुद्ध H2S कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन है FeS पर तनु H2SO4 की क्रिया द्वारा, दूसरा है Sp2S3 पर सांद्र HCl की क्रिया द्वारा, तीसरा है Na2SO3 पर तनु HCl की क्रिया द्वारा, चौथा है FeS पर तनु HCl की क्रिया द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा Sb2S3 पर सांद्र HCl की क्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया कर 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एवं 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाएगी? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, कितनी मात्रा सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17 ग्राम, ठीक है, 17 ग्राम, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की 17 ग्राम मात्रा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया कर ये जो है बनाएगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पराबैंगनी तरंगों के तरंग दैर्ध्य का मान होता है, तो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट वेव के वेवलेंथ का मान क्या होगा? तो इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से छोटा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है।
इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने के सिद्धांत पास्कल के नियम है। फिर अगला क्वेश्चन है इसका, देखिएगा अगला क्वेश्चन है उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है। उपकर्ण ग्रंथि का कार्य पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलाइवा स्रावित करती है। ठीक है, सलाइवा स्रावित करती है, जो सलाइवा लार होता है उपकर्ण ग्रंथि का कार्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 है और उसका तरंग दैर्ध्य 0.7 m है। हवा में ध्वनि का वेग है, क्या होगा ध्वनि का वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा 358.4 मीटर पर सेकेंड। 358.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन यानी कि टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलित। ठीक है, दूरदर्शन के ध्वनि संकेत जो है आवृत्ति मॉड्यूलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पिन डायस में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो स्पिन डायस में गीले कपड़े जो है अभिकेंद्र बल क्रिया के द्वारा सुखाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा +2 डायोप्टर। ठीक है, +2 डायोप्टर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, पहले सेल में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर की भावों के बीच एक बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली दागता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली क्या होगा इसका। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए कह रहा है बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु पर आघात करेगी। बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु से नीचे आघात करेगी। और तीसरा है बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु से ऊपर आघात करेगी। और चौथा कह रहा है बंदर पर आघात करने से पूरी तरह चूक जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु से ऊपर आघात करेगी। ठीक है, ऊपर। अगला क्वेश्चन है रेडियम 226 का अर्ध जीवन जो है 1622 वर्ष है, तो इसका रेडियो सक्रियता स्थिरांक कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4.27 गुणित 10⁻⁻4 प्रति वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र किस में नहीं होता है, किस जंतु में, तो अमीबा में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण बताना है क्या होगा इसका कारण। यहाँ पर ऑप्शन है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास जो है संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित होता है, और गिलास जो है रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अचानक ही गिलास जो है संकुचित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम हेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का निर्माण पूछा गया है कहाँ पर होता है। आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा
प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरता है। किससे गुजरेगा तब न्यूनतम होगी प्रकाश की गति? आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात से होकर, ठीक है। निर्वात से होकर जब गुजरेगी तो प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होगी। अगला क्वेश्चन है K2Cr2O8 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर क्या है? आंसर हो जाएगा +6, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +6। अगला क्वेश्चन है CNG एक स्वच्छ ईंधन कैसे है? CNG स्वच्छ ईंधन कैसे है? तो यहाँ पर है यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। दूसरा कथन है यह वातावरण को कम प्रदूषित बनाती है। तीसरा कथन है यह कम ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो यह ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, यह वातावरण को कम प्रदूषित बनाती है और यह कम ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उत्सर्जित करती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जल वाष्प में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अभी हमने देखा जनरल साइंस का क्वेश्चन, अब देखिएगा आगे जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 131वां, ठीक है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक जो है 131वां है। अगला क्वेश्चन है किस पत्रिका ने बिडेन हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? बिडेन, जॉय बिडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है किस पत्रिका ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाइम पत्रिका, ठीक है। टाइम पत्रिका इन्होंने, टाइम मैगजीन है, इन्होंने किया है जॉय बिडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित। अगला क्वेश्चन है किसने ई कृषि हाजिर बाजार प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा BSE, ठीक है। BSE ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि हाजिर बाजार प्लेटफॉर्म बीम। फिर अगला क्वेश्चन है अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए किसने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकमल झा, इन्होंने जीता है। राजकमल झा इन्होंने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में GDP में अक्षर D को प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है? अक्षर जो D होता है, जो GDP होता है उसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक। तो ग्रॉस, G का मतलब ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस हो जाएगा, G का मतलब ग्रॉस और D का मतलब डोमेस्टिक हो जाएगा, डोमेस्टिक, और P का मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं भारतीय संविधान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के, ठीक है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के, टोटल 5 प्रकार के रिट जो है जारी किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र शासन में शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं, जैसे कि भारत। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1885, ठीक है, 1885। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चपटा अंडाकार, ठीक है। पृथ्वी के आकार को जो है चपटा अंडाकार बताया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है रूस के यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? ये रूस का जो यूराल पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है?
तो इसका आंसर हो जाएगा पुराने वलित पर्वत। ठीक है, पुराने वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? कौन सा कंप्यूटर होता है जो पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है। सॉरी, इसका आंसर होगा लैपटॉप होगा। फास्ट कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर होगा, और इसका आंसर होगा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान तो लैपटॉप होगा। लैपटॉप को आसानी से जो है पकड़कर बैग में या फिर ऐसे हथेली में पकड़कर कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लैपटॉप। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा इसका एग्जिम बैंक। ठीक है, एग्जिम बैंक के द्वारा ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड की स्थापना जो है एग्जिम बैंक के द्वारा की गई थी। और एग्जिम बैंक ने ही 2016 में, ठीक है, 2016 में ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार की स्थापना करी थी 2016 में। और डॉक्टर तुषार भारती को एग्जिम बैंक के ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड 2019 के लिए यह पुरस्कार जो है मिला था। फिर अगला क्वेश्चन है, सलवार कुर्ता टोपीज आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण, शाक, यह कुषाण है, कुषाण वंश, शाक और पार्थियन, तो इनके द्वारा लाए गए थे सलवार कुर्ता टोपीज आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे बाघों के अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमलाई। ठीक है, मधुमलाई। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इसमें से मधुमलाई अभ्यारण्य जो है बाघों का जो अभ्यारण्य है, सॉरी बाघों के अभ्यारण्य के लिए जाने जाते हैं जो मधुमलाई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया जो है कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। ठीक है, ब्राज़ील की मुद्रा होता है रियाल। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर पूछा गया है, आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो है महलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश का चांग-ए 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चांग-ए 5 यान जो है चीन का है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन राज्य 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य जो है 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है हमारी जो हिंदी भाषा है विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों, अगर वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा एग्ज़ाम के लिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच जो भी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।